आपका जन्म कब हुआ? बड़ा आसान सा सवाल लगता है। आप कहेंगे उस साल के उस महीने की उस तारीख को, मगर दुनिया भर में समय की गिनती अलग अलग वक्त से की जाती है। इसलिए सऊदी अरेबिया में 15वीं सदी चल रही है तो इजराइल में 58वीं। हम 24 अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं। हम समय को एक खास स्टार्टिंग पॉइंट से मापते हैं, उस पॉइंट से जिसे हमने चुना है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि समय क्या है, तो सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि खगोलीय घड़ी ने कब चलना शुरू किया था। क्या समय की शुरुआत भी तभी हुई थी जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, या समय की शुरुआत किसी और तरीके से हुई थी? मैंने एक बार साइकिल की रेस की थी। मैं अपनी तेज स्पीड से अपने दोस्तों को इंप्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। मुकाबला कांटे का था और रेस खत्म हुई तो मुझे लगा कि वो टाई हो गई है। मगर मेरे एक साथी ने कहा कि मेरी अपोनेंट की जीत हुई है, जबकि दूसरे ने कहा कि मैं जीता हूं। ऐसे में किसने समय का सही अंदाजा लगाया था? एक तरह से तो हम सभी सही थे। समय असल में बदलाव का माप है, मगर हम कैसे जानते हैं कि कोई बदलाव हो रहा है? इसके लिए हम अपनी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं और अक्सर वही सही मानते हैं जो हमें नजर आता है। हम प्रकाश मतलब रोशनी पर निर्भर करते हैं। अंतरिक्ष के वैक्यूम में प्रकाश 2,99,338 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। इसे ब्रह्मांड का एब्सोल्यूट ट्रुथ माना जा चुका है। और जाना लेविन जैसी कॉस्मोलॉजिस्ट तो प्रकाश के साथ समय का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता जोड़ती है। ये बड़ी कमाल की बात है कि प्रकाश की स्पीड निश्चित है। वो ना तो कभी तेज होती है और ना ही धीमी। समय की इस रिलेटिविटी को समझने के लिए हमें प्रकाश को भी समझना होगा, और जब हम प्रकाश के असली स्वरूप को समझने लगेंगे तब हमारी सारी पुरानी सोचें बदल जाएंगी। अगर प्रकाश की स्पीड निश्चित है तो जाहिर है कि टाइम और स्पेस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बदलते हैं और डिस्टॉर्ट होते हैं। आइंस्टाइन ने जब प्रकाश जैसी सीधी सादी चीज के बारे में सोचना शुरू किया था, तब उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था कि अगर प्रकाश ब्रह्मांड में सबके लिए एक समान है, भले ही वो कितनी भी तेजी से चल रहे हों या वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो, तो इसका मतलब तो यही है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए स्पेस और टाइम अलग अलग होंगे। मतलब ये हुआ कि समय बड़ा ही पर्सनल होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं और कितनी तेजी से चल रहे हैं। और आप समय में जिस तरह से अपने मूवमेंट को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे भी उसी तरह से आपके मूवमेंट को देख रहे हों। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि जना की एक हमशक्ल न्यूयॉर्क में सबवे और टैक्सी में सफर कर रही है। अगर जना की हमशक्ल एक टैक्सी में बैठती है और टैक्सी बेहद तेज रफ्तार से चल रही हो, तो दोनों औरतों के लिए समय अलग अलग तरह से चलेगा। अगर वो मेरे सामने से तेजी से टैक्सी में निकलती है तो मुझे लगेगा कि उसका समय धीरे चल रहा है, मगर मेरी हमशक्ल के नजरिए में और वो सड़क जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ वो बहुत तेजी से उसकी विपरीत दिशा में जा रही होगी और उसे लगेगा कि उसका समय भी नॉर्मल है, मगर मेरा समय धीमे चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जना ने एक डबल साइडेड लेजर चला दिया है, जिससे निकलने वाली बीमें उनके नीचे सड़क से और सिर के ऊपर बालकनी से टकरा रही हैं। वो बीमें एक लाइट क्लॉक बनाएंगी। लेजर बीम की हर पल्स घड़ी की एक टिक होगी। जना को दिखेगा कि प्रकाश सीधे ऊपर और नीचे जा रहा है, मगर टैक्सी में बैठी उनकी हमशक्ल को वो बिल्कुल अलग नजर आएगा। टैक्सी के अंदर बैठी हमशक्ल को लगेगा कि प्रकाश डायगोनल जा रहा है और उसकी वजह से वो यही सोचेगी कि मेरी घड़ी की एक टिक में काफी वक्त लग रहा है, इसलिए मेरा समय धीमे चल रहा है। अगर जना की हमशक्ल टैक्सी में एक लेजर चलाती हैं, तो उसे दिखेगा कि उसकी बीम सीधे टैक्सी की छत और फर्श से टकरा रही है, उसके ऊपर और नीचे। मगर सड़क पर खड़ी जना को लगेगा कि बीमें डायगोनल जा रही हैं। चूंकि बीम को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, इसलिए उसकी टिक ज्यादा धीमी होगी।
मैं अगर सड़क पर खड़ी होकर उसे देखूंगी तो मुझे लगेगा कि टैक्सी में प्रकाश दूर तक डायगोनल जा रहा है, इसलिए मुझे लगेगा कि उसकी घड़ी बहुत धीरे चल रही है। मेरे नजरिए से उसकी घड़ी काफी धीमी होगी। स्पीड जितनी तेज होगी, ये इफेक्ट भी उतना ही तेज होगा। अगर टैक्सी प्रकाश की स्पीड पर पहुंच जाती है, ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट पर, तो उसके बाहर की दुनिया स्थिर सी नजर आएगी। अगर वो टैक्सी मेरे सामने से प्रकाश की स्पीड पर गुजरती है तो उसमें बैठी मेरी हमशक्ल को लगेगा कि मेरी घड़ी चल ही नहीं रही, मेरा समय थम सा गया है, वो जम गया है। इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर सही है? जेना जो स्थिर खड़ी है या वो जेना जो टैक्सी में जा रही है? समय के मामले में मेरी और मेरी हमशक्ल की राय अलग होगी और हम दोनों ही सही भी होंगे। समय है ही रिलेटिव। रिलेटिविटी का मतलब है कि एक यूनिवर्सल टाइम है ही नहीं, मगर हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी हो जब समय के बारे में हर पर्सपेक्टिव एक ही रहा हो। उस वक्त जब सब कुछ एक ही जगह पर था, बिग बैंग के वक्त। बिग बैंग और ब्रह्मांड की रचना को लेकर आज भी लोग एक बात अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि उस घटना के बाद ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और उस बिग बैंग के साथ ही स्पेस भी बना और समय की सुई भी चलने लगी। बिग बैंग के पहले शायद स्पेस या टाइम भी नहीं था। जेना मानती है कि शायद बिग बैंग ही वो वक्त था जब ब्रह्मांड की अलग-अलग समय की धाराएं शुरू हुई और उसके बाद से ही अलग-अलग जगहों पर समय भी अलग-अलग तरह से चलने लगा, इस लिहाज से कि कौन सी जगह कहां गई थी। लेकिन क्या हम अपने ब्रह्मांड में ऐसी जगहें बना सकते हैं जहां वक्त रुक सा जाए और फिर से चलने लगे? अगर हम किसी घटना को प्रकाश से छिपा लें, तो क्या उसे समय से भी छिपा सकते हैं? ये सवाल प्रोफेसर एलेक्स गैटा ने अपने आप से पूछे थे। ये एक पुराने कंपटीशन टेनिस प्लेयर हैं और अब एलेक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एक फिजिसिस्ट हैं जो अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स में स्पेशलाइज करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, मगर इंपीरियल कॉलेज के कुछ थियोरिस्ट के लिखे एक लेख को पढ़ने के बाद इन्हें लगा कि ये समय में भी एक गैप बना सकता है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है। जैसे ही चीजें बदलनी शुरू होती हैं तो हमें संकेत मिल जाता है कि समय बीत रहा है और उन बदलावों से ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं जिन्हें हम बीतते समय के साथ देखते और मापते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे हम बत्तियां बुझा दें और फिर उन्हें जला दें, ये जाने बिना कि बत्तियां कभी बुझे ही नहीं थी। अगर हम प्रकाश को ही बुझा दें, जो एक घटना को छिपाने के लिए काफी लंबे समय से टाइम को रोशन कर रहा था, तब मिसाल के तौर पर एलेक्स अपने बेटे मैक्स के साथ एक गेम खेल रहे हैं। वो मैच पॉइंट पर हैं और जीतना चाहते हैं। अगर एलेक्स समय में एक सुराख बना देते हैं, तो कोई उसे नहीं देख पाएगा। उनके बेटे के साथ दूसरे ऑब्जर्वर भी यही देखेंगे कि एलेक्स बिना रुके ही सेट जीत गए हैं। अभी तो यह नामुमकिन है। हर बड़ी शुरुआत छोटी चीज से ही होती है। ये एलेक्स के एक्सपेरिमेंट स्प्लिट टाइम लेंस का सबसे अहम तत्व है। ये प्रकाश के सिग्नलों को टाइम पर उसी तरह से फोकस करता है जैसे कांच का लेंस प्रकाश को स्पेस में फोकस करता है। वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड एक समान रहती है, मगर जब प्रकाश किसी चीज से होकर गुजरता है या प्रकाश किसी और बीम से टकराता है, तब उसकी स्पीड बदलती है। एलेक्स का स्प्लिट टाइम लेंस इन दोनों ट्रिक का इस्तेमाल करता है। एलेक्स एक लेजर को प्रकाश की बीम पर डालते हैं, जिससे उसकी स्पीड बहुत थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर वो बीम एक ग्लास फाइबर से गुजरती है और दो हिस्सों में बंट जाती है और दोनों हिस्सों की वेवलेंथ अलग होती है। कम वेवलेंथ वाली बीम ज्यादा वेवलेंथ वाली बीम से आगे निकल जाती है और बीच में जो गैप बचता है उसमें घना अंधेरा छाया रहता है।
उस गैप के अंदर किसी भी चीज को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वहां प्रकाश ही नहीं होता। फिर वो प्रकाश एक और टाइम लेंस में जाता है जो दोनों बीमों को फिर से जोड़ देता है और हमें कोई बदलाव भी नजर नहीं आता। इस डिवाइस की मदद से एलेक्स ने ऐसे ऐसे गैप बनाए हैं जो 1 सेकंड के 100 करोड़वें भाग जितनी देर तक बने रहते हैं। सुनने में तो ये ज्यादा नहीं लगता, पर हाई स्पीड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की दुनिया में ये काफी है।